जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वक्त जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बड़ी अहम बात है। हम इस वक्त बात करने लगे हैं जिस इशू पे, इसका ताल्लुक है कि हम किस तरह कॉस्ट को सेव कर सकते हैं अगर हम अपने मटेरियल के वेस्ट को कम करें। और वैसे भी मटेरियल वेस्ट जो है ये आज का बहुत ज़्यादा बड़ा इंटरनेशनल इशू है, इसलिए इस वक्त हम बात करना चाहेंगे एलिमिनेट वेस्ट के ऊपर। एलिमिनेट वेस्ट का जहाँ तक ताल्लुक है, हम ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ डिफाइंड एज जनरेटेड और मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इट इज़ बेसिकली include the cafeteria garbage, dirt, concrete, scrap, metal, trash, oil, chemical, wild plant, grass, trees, wood scrap clumps and similar waste। यानी एक लंबी डेफिनेशन है कि वेस्ट से मुराद कैफेटेरिया में ज़ाया होने वाले गत्ते, पैकिंग, उसके बाद डर्ट, कंक्रीट जो वेस्ट हो रहा है, मेटल स्क्रैप है, ऑयल हैं, केमिकल हैं, फिर जो आपने वहाँ फजूल चीज़ें फेंकी उसकी वजह से वाइल्ड प्लांट जो उगे और वाइल्ड ट्रीज़ जो उगे, फिर वुड स्क्रैप और क्लम्प्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं हम इन्हें स्क्रैप मानते हैं। तो स्क्रैप को रिड्यूस करना है, इसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कॉस्ट ज़्यादा करता है और दूसरा ये पोल्यूशन क्रिएट करता है, और तीसरा वेस्ट को संभालना ख़ुद से एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। लिहाजा हम आज ये बात करेंगे कि व्हाट आर द वेस्ट टू रिड्यूस द वेस्ट। हमारे पास वेस्ट को रिड्यूस करने के तरीक़ाकार कौन से हैं। सबसे पहला तरीक़ाकार ये है कि एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट होनी चाहिए। यानी हमारी इन्वेंट्री में क्यों फजूल चीज़ें हों, जितनी हमें चाहिए हम स्मार्टली मैनेज करें, उतना ही मटेरियल मंगवाएं जितना इस्तेमाल का है। ना फालतू चीज़ें होंगी, ना वो वेस्ट होंगी और ना वो एक्सपायर होकर स्क्रैप बनेंगी। तो अल्टीमेटली पोल्यूशन भी कम होगा और कॉस्ट भी वेस्ट नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि रिड्यूस द पैकेजिंग मटेरियल। असल में पैकेजिंग मटेरियल बाज़ जगह पर ज़रूरी है, जैसे इंसुलिन को पैक करने के लिए ख़ास किस्म की पैकिंग चाहिए, लेकिन बाज़ हालात में हमने फजूल में पैकेजिंग मटेरियल को बढ़ा रखा है। पर्टिकुलरली जैसे हमारे अगर देखा जाए तो शॉपिंग मॉल्स में जो शॉपिंग बैग्स हैं वो अननेसेसरी तौर पे ज़्यादा लोगों के हाथ में आ जाते हैं, जिसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल बाज़ चीज़ों की पैकिंग पर भी हम कुछ अननेसेसरी चीज़ें या अननेसेसरी पॉलीथीन बैग और बाकी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जिससे वेस्ट बढ़ता है। इसमें एक और मसला ये है कि दो डेंजरस एंड हैज़ार्डियस केमिकल करीब है, तो वो तो ख़तरा अपनी जगह है, लेकिन एक हैज़ार्डियस केमिकल है, डेंजरस मटेरियल है, और दूसरा नॉन हैज़ार्डियस केमिकल है। दोनों एक दूसरे के करीब हैं, तो इससे भी बहुत बड़ा वेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है कि जो नॉन हैज़ार्डियस पोर्शन है वो भी ज़ाया हो जाए। लिहाजा इसकी टैकलिंग पे ख़ास गौर करना चाहिए कि ये दो चीज़ें इकट्ठी ना हो। देन यू सी रिमूवल एंड रीयूज़, यानी हमें रिकवरी करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। चीज़ों को रिसाइकिल करके कोई चीज़ बनाने में कोई हर्ज नहीं है। आज से कई साल पहले अगर देखते हैं, पेपर, प्लास्टिक, मेटल और बाकी चीज़ों को जब रीयूज़ किया जाता था तो लोग माइंड करते थे कि ये तो पुरानी चीज़ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन आज किसी कंप्यूटर के ऊपर लिखा हो कि इट इज़ मेड बाय रीयूज़ मटेरियल या किसी प्रोडक्ट पे, तो लोग इस चीज़ को माइंड नहीं करते, क्योंकि बल्कि अच्छा समझा जाता है कि वेस्ट को कम किया जा रहा है। लेकिन ये तो तब है जब वेस्ट प्रोड्यूस हुआ हो। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कि हम मिनिमाइज़ वेस्टेज करें, पर्टिकुलरली वाटर। तो पानी का इस्तेमाल कम से कम किया जाए मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमारा तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। अगर आप हमारे कराची में इंडस्ट्रीज़ को देख लें, पर्टिकुलरली हमारे पंजाब में लाहौर के करीब जो इंडस्ट्रियल है, वहाँ पे देखिए कि बड़े बड़े पाइप के अंदर पानी ज़मीन से खींच के चीज़ों को वॉश करते हैं, और वॉश करने के बाद पानी को रिसाइकिल करने की बजाय उसे नाले में बहा दिया जाता है, वेस्ट कर दिया जाता है। इसी तरह हमारे देखें, हमारे कार वॉश के लिए तकरीबन 1-1.5 इंच मोटा पाइप ज़मीन से पानी खींच रहा है, और हम गाड़ी को धो के वो पानी वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो रिसाइकिल होकर दोबारा यूज़ हो सकता है। तो वाटर वेस्ट भी कम होना चाहिए। इससे आने वाली जनरेशन्स के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की और ख़ुसूसन पानी की कमी हो सकती है।
तो हमें आने वाली जनरेशन की नीड्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अब अगली बात आ गई, इस्टेब्लिश ए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस स्केड्यूल। एक ऐसा मेंटेनेंस स्केड्यूल बनाइए जिसके अंदर आप एरर को पहले से प्रिवेंट कर सकें, और अगर वो एरर नहीं होगा तो अल्टीमेटली ड्यूरिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस कोई चीज़ र्यून नहीं होएगी, ज़ाया नहीं होएगी, तो वेस्ट भी कम होता चला जाएगा। उसके बाद है लेबल एंड ऑर्गेनाइज द वेयर हाउस। अपने वेयर हाउस को लेबल कीजिए और उसे प्रॉपर ऑर्गेनाइज कीजिए। लेबल इसलिए कीजिए कि बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होने से रह जाती हैं चूँकि उनके ऊपर लेबल नहीं है और हमें पता ही नहीं इनका इस्तेमाल क्या है। वो कार्टून वहाँ पड़ा तो हुआ है, उस पर्टिकुलर ड्राल में माल तो है, लेकिन हमें यही नहीं पता ये किस काम आएगा। तो बेहतर है उसको लेबल किया जाए और प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो अगर ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा तो हम वेस्ट होने से पहले उसे यूज़ कर लेंगे और एक्सपायरी से पहले यूज़ कर लेंगे। नतीजा ये कि वो चीज़ ज़ाया नहीं होगी और वेस्टेज में रिडक्शन होगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वेस्ट रिडक्शन के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट बेहतर होगा।